सो वेलकम बैक गाइस एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड एक ये आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग कम और रिव्यू वीडियो ज़्यादा है। सो ये तुमने थंबनेल में देख लिया होगा कौन सी फर्म है जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं। एंड मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने उस पर 2 मंथ काम किया है उस फर्म पे। अराउंड मैंने अपना 2 मंथ उस फर्म को दिया है, उसके अकाउंट्स क्लियर करके पास करके उनमें से पे आउट्स भी रिसीव किया है। अराउंड 4 to 5 पे आउट्स मैंने रिसीव किया है। तो उसमें से मैं तुमको आज कुछ प्रोज और कॉन्स बताने वाला हूँ फॉर्म के। क्या तुम अपना मनी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एंड तुम क्या रिस्क ले सकते हो उसमें, एंड उसके जो रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये रूल्स से तुम एक्चुअली में प्रॉफिट गेन कर सकते हो उस रूल्स के होते हुए। ट्रेड ली हुई है, फर्स्ट ट्रेड तो ये थी जिसका मैंने पिछला ब्लॉग में बताया हुआ है तुमको रीज़न, एंड इस ट्रेड का मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। अराउंड 230 पिप्स हमने इसमें कैप्चर किया था। एंड सेकंड ट्रेड इज़ दिस, बट ये दोनों अलग अलग रीजंस की ट्रेड है। ये मैंने लिक्विडिटी और ओबी का यूज़ किया था, और यहाँ पे मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है M1 स्ट्रेटेजी, जिसको मैं और रिफाइन कर रहा हूँ अभी, देन मैं तुमको शेयर करने वाला हूँ स्ट्रेटेजी। बट अभी मेरा सीन था कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉर्म हुई थी यहाँ पे, तो मैंने ट्रेड लिया हुआ था। एंड ये मेरा एनालिसिस 4 आवर पे था। ये 30 मिनट की कैंडल है एंड क्या ही प्यारा सेलिंग आया यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या हुआ पता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग जो आई वो बहुत एग्रेसिव आई और जो मोमेंटम था वो न्यूज़ का था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरा मोमेंटम क्या था कि मार्केट एकदम से, ये जो मोमेंट था, ये जो एक हाई मारा था मार्केट ने, उसका रिट्रेसमेंट दिया था। तो वो रिट्रेसमेंट इतना हाई वॉल्यूम के साथ में आया ना कि अच्छे अच्छे जो रिटेलर्स थे या फिर जितने बायर्स थे और सबको ट्रैप किया। सेलर घुसेंगे नहीं, वो तो क्योंकि सेलिंग इतनी एग्रेसिवली आ रही थी क्योंकि उनको एंटर करने का मौका नहीं दे रहा था मार्केट, और जो बायर्स थे उनको तो लपेट दिया। तो हमारी स्ट्रेटेजी मोमेंटम कहने से पहले ही फॉर्म हुई थी, मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई थी। तो देखो कम से कम राउंड मैंने को कितना देर घुमाया ये, देन मेरे फेवर में गिरा। सो मेरी स्ट्रेटेजी है नहीं वाली, तो इसकी एक्यूरेसी इस तरह से ना कि अपन इसमें न्यूज़ भी ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अपने को न्यूज़ से मतलब नहीं है कि न्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते समय वो हमारे फेवर में गिरेगा ही गिरेगा अगर उसको गिरना रहेगा, है ना। एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये तो था इस ट्रेड का ब्रेकडाउन। तो अपने को फर्म के बारे में जानना है तो मैं अगर हो सके तो इसका ट्रेड का वीडियो बना के डाल दूँगा अलग से। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज तुमको पॉपअप मिल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। सो इस ट्रेड में मैंने आराम से गंदा 300 पिप्स कैप्चर किया। एंड ये मैंने फंडेड अकाउंट पे लिया हुआ था, लाइव अकाउंट से नहीं लिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज जो बड़े एसेट्स होते हैं ना, मैं उनको फंडेड अकाउंट से ही लेता हूँ, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड अभी अब देखते हैं अपन क्या के बारे में, फर्म के बारे में कि मैंने अराउंड $1164 का पे आउट रिक्वेस्ट किया था, और उसके बाद रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा पे आउट रिसीव हुआ मुझे 8 डेज़ बाद। ये देख सकते हो 8 डेज़ बाद मुझे ईमेल आया कि तुम्हारा जो पे आउट है वो क्या हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है। एंड हो सके तुम अपना बाइबिट का या फिर बाइनेंस का जो मेरा जिसमें मेरा आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो मैं वो डाल दूँगा, प्रूफ भी डाल दूँगा। एंड यहाँ पे देखो मेरा जो पे आउट है वो रिसीव हुआ मुझको। बट यहाँ पे दिक्कत ये आई मेरे को इस पे आउट को अपने वॉलेट तक लाने में कि मुझे 8 डेज़ लगे, मुझे नहीं कंपनी को 8 डेज़ लगे मेरा पे आउट रिलीज़ करने में। एंड जो दिक्कत थी वो ये थी, पे आउट रिक्वेस्ट मैंने मारा था रात को 2 बजे के आसपास, क्योंकि मैं उस समय जग रहा था, बैक टेस्ट कर रहा था। सो उस समय मेरा पे आउट एलिजिबल हुआ मैं, तो मैंने उस समय रिक्वेस्ट मारा। एंड उसके बाद रिक्वेस्ट मारने के बाद मुझे लगा कि 1-2 बिजनेस डेज में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वेट किया, ठीक है, अराउंड 4 डेज़ हो गए। फिर मैंने उन्हें ईमेल डाला कि मेरा पे आउट नहीं रिसीव हुआ मेरे को। तो वो बस जस्ट एक मुझको ये रिप्लाई कर रहे थे कि 48 आवर्स के अंदर में आपका रिसीव हो जाएगा। 48 जितना बार मैं करते ही है ना, ऐसे करते करते 48 या 24 आवर्स में आपको तुम्हारा जो पे आउट है रिसीव हो जाएगा। बार बार मैं जो भी ईमेल करूँ उनको 24 घंटे बाद भी ना, तो सेम रिप्लाई आ रहा था। सो उसके बाद मैंने वेट किया जस्ट, एंड फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी। एंड बाद में मुझे टीम से डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि जो फॉर्म है उसका कोई अंदर का अपडेट चल रहा है ना, और कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह चल रहा है फॉर्म की वजह से, तो उसकी वजह से डिले था। और मेरा ही नहीं, बाकी लोगों का भी जो पे आउट, उनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनका भी जो पे आउट था वो डिले हुआ है। एंड उन्होंने अच्छा खासा फिर जिस दिन का ठीक हो गया होगा फिर रिलीज़ किया पे आउट। एंड ये जो पे आउट होता है ना, बैचेस पे रिलीज़ होता है, ठीक है, कि 200 क्लाइंट्स का पे आउट एक बैच हो गया, फिर अगेन 200 क्लाइंट्स का पे आउट एक बैच हो गया। तो वो इस तरह से डे बाय डे उनको रिलीज़ करते हैं वो।
तो ये सीन था, बट उन्होंने फॉर्म जेन्युइन है, उन्होंने पे आउट प्रोसेस किया, भले ही टाइम लगाया बट दिया, एटलीस्ट वो दे दिए, वो बड़ी बात है। क्योंकि बाकी फॉर्म्स तो एक तो ईमेल चिपका देंगे, रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हो गया बोल देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फॉर्म इज़ अ कंसिस्टेंसी रूल। तो वो तुमको बहुत हेल्प करती है प्रॉफिटेबल बनने में, है ना। तुम अगर कंसिस्टेंसी रूल फॉलो कर रहे हो तो तुम एक डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हो ऑटोमेटिकली, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड मैं तुम्हें ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ अपनी। लुक एट दिस ट्रेड हिस्ट्री, ये देखो, ये होती है कंसिस्टेंसी। लूजिंग स्ट्रिक देखो नहीं आई है इसमें, है ना। ये छोटे मोटे एसल्स तो कटते हैं, एसल्स कटेंगे, लेकिन मेरी विनिंग स्ट्रिक देखो। अगर तुम कंसिस्टेंसी रूल फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम अच्छा खासा एक विनिंग स्ट्रिक फॉलो कर सकते हो। रुको मैं तुमको ये कहाँ है ऑल टाइम का, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, ऑल करके देखो, कंसिस्टेंसी देखो बस, और ज़्यादा नहीं, 1:1 और 2 मैंने फॉलो किया है बस। तो इसके बाद में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट क्या किया, जनरेट किया। लूजिंग स्ट्रिक के आने के बाद भी देखो कितना, ये देखो यहाँ मेरी क्या थी, लूजिंग स्ट्रिक चल रही थी ट्रेड्स की, एंड फिर मैंने क्या किया, विनिंग स्ट्रिक अपनी चालू कर दी। एंड देखो क्या क्या देख रहे हो बताओ, देखो कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रिक चल रही है। तो एडवांटेज इस फर्म का कि अगर एडवांटेज नहीं कहेंगे, उनके रूल्स हैं, तो उसका तुम एडवांटेज ले सकते हो कि उसमें एक कंसिस्टेंसी रूल है। तो वो कंसिस्टेंसी रूल अगर तुम्हें जानना है क्या होता है ना, डिटेल में, तो तुम मुझे कमेंट, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं अगली वीडियो उस कंसिस्टेंसी रूल के बारे में बता दूंगा अगले ब्लॉग में। सो फॉर्म जेन्युइन है, तुम इससे पे आउट ले सकते हो। एंड जेन्युइनिटी का इसी है ना कि देखो, अगर कोई फॉर्म यहाँ पे टिकी हुई है ना, मैं इस फॉर्म को जान रहा हूँ अराउंड 2 मंथ से, है ना, मैं इसमें काम कर रहा हूँ 2 मंथ से, तो अभी तक ये जेन्युइन है, ठीक है। जब तक कोई भी फॉर्म ले लो, अगर वो तुम्हें जब तक पे आउट दे रही है वो तब तक जेन्युइन है। एंड जब वो पे आउट देना बंद कर दे, वो क्या है, स्कैमर है वो फॉर्म। सिंपल सा फंडा है फॉर्म्स का, फंडेड फॉर्म का, जो तुम्हें फंड्स प्रोवाइड कर देती है कि अगर वो पे आउट दे रही है जब तक उसके साथ चलो, नहीं दे रही है क्विट करो, दूसरी फॉर्म खोजो, जेन्युइन फॉर्म खोजो। सो जेन्युइनिटी के यहाँ पे तुम 100% किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, यहाँ तुमको होना है, तुमको खुद के ऊपर डिपेंड होना है इस इंडस्ट्री में। सो वो याद रखना कि जब तक पे आउट दे रही है उसका एडवांटेज उठाओ, फ़ायदा उठाओ, पे आउट निकालो। देना बंद कर दी, उसके ऊपर फिर से री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, है ना। सो ये सीन है, इसमें एक कंसिस्टेंसी रूल है जो कि बहुत अच्छा है। एंड पे आउट का ऐसा ना कि मेरा जब ये मैं जब बता रहा हूँ, ये एक पे आउट के बारे में बता रहा हूँ, एंड मैंने 4 पे आउट्स और निकाले हुए हैं इस फॉर्म से ना, अलग अलग अकाउंट्स में। अराउंड मेरे पास 400K की फंडिंग थी इसमें। एंड इस वीक नहीं, लास्ट 2 वीक्स में मैंने 100K फंडिंग लूज़ करी है। तो मैंने अराउंड 4 पे आउट्स निकाले हैं, तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा निकल चुका है। सो फर्म जेन्युइन है, जब तक चल रही है तुम इसमें यूज़ करके इससे पे आउट निकाल सकते हो। एंड मस्ट रिकमेंडेड है, तुम ये यूज़ कर सकते हो, है ना, ट्राई कर सकते हो। एंड मैं कोई एफिलेट प्रमोट नहीं करता, तो मेरे पास ना कोई इसकी एफिलेट लिंक है कि मैं बोलूँगा कि जाओ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखा है वहाँ से लो, है ना। ये सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जेन्युइन बता रहा हूँ कि मैंने जो यूज़ किया है, मेरा जो 2 मंथ्स का क्या है, जो मेरे 2 मंथ्स के इसमें फीडबैक है वो बता रहा हूँ। और एक बस डिसएडवांटेज ये लगता है ना, माइनर सा, कि इसमें मंथली पे आउट्स है। वो अगर 14 डेज़ या फिर 10 डेज़ में, 14 या 20 डेज़ में भी करता तो एक और एडवांटेज बढ़ जाता हमारा, है ना। क्योंकि वो 30 डेज़ तक वेट करना, जैसे मेरे पास और भी फर्म्स के अकाउंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास और भी फर्म्स के अकाउंट है, तो मैं इसमें प्रॉफिट बनाया, फंड एल्गो में छोड़ दिया, अगले फर्म में काम किया, अगले में ट्रेड किया, तो मैं तो कर लूँगा। बट जो इसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है ना, जिसने सिर्फ एल्गो ने रखा है, तो उसको तो हाई डिसिप्लिन चाहिए भला, है ना, बिल्कुल हाई डिसिप्लिन चाहिए। अगर वो सिर्फ एल्गो पे काम करता है, उसके पास कोई और अकाउंट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या, तुमको 30 डेज़ में पे आउट मिलेगा। तो तुम जो भी पैसा बना रहे हो उस अकाउंट पे ना, तो तुमको उसको होल्ड करना है पे आउट तक, तो वहाँ पे पेशेंस चाहिए। अगर होल्ड नहीं करोगे तो वाइप आउट हो जाएगा अकाउंट, ब्लॉक भी हो सकता है अकाउंट, तो वो सीन है। तो जो मेरा 100K का अकाउंट उड़ा था ना, वो इसी चक्कर में उड़ा था कि मैंने प्रॉफिट किया और मैंने उसको होल्ड भी किया था। लास्ट वीक मैंने फिर वो उड़ा दिया, मैंने पूरा 30 डेज़ के 2 वीक्स तक उसको होल्ड किया था, लेकिन लास्ट वीक मैंने उसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। सो ये सब रीजन्स हैं इसके। सो पेशेंस तो चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास।
सो ये एक रिव्यू था, है ना। मैंने पे आउट रिसीव किया तो मैं सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ। एंड अपने प्रॉफिट्स हैं, विड्रॉल्स हैं, पे आउट्स हैं, उतना जल्दी शेयर नहीं करता, बट ये फर्म अच्छी थी। मैंने 2 मंथ काम किया इसमें कंसिस्टेंसी के साथ में, तो मुझे पे आउट मिला तो मैं सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ। एंड बहुत सारे कंसर्न भी आ रहे थे कि टेलीग्राम पे मेरे को कि कौन से फॉर्म यूज़ करते हो सर करके, तो मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड भी किया था। सो आई होप दिस वीडियो क्लियर्स योर डाउट्स और तुम्हें कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। वन मोर थिंग कि हमारी जो बैच थी फ्रॉम 1 नवंबर स्टार्ट होनी थी, बट वो शिफ्ट हो चुकी है 10 नवंबर तक। सो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, यू कैन बुक योर स्लॉट्स और तुम मेरे साथ लाइव आके सीख सकते हो। अगली वीक तक जो मेरी M1 स्ट्रेटेजी है मैं भी ये भी शेयर करूँगा बैच में, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी आ रही है जब तुम इसको बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हो। तो मैं खुद से इम्प्रेस्ड हूँ, भी कर दूँगा। सो आई होप तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया होगा इस फॉर्म का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है, कहती पकड़ में मैं ना आती अच्छे अच्छों